हेलो एवरीवन। आज हम 29th वर्कशीट करेंगे इंग्लिश की क्लास 9th की। इसमें हम स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव लर्नड हाउ टू डिस्क्राइब पीपल एंड डिस्क्राइब प्लेस। हमने पीपल और लोगों को और जगहों को डिस्क्राइब करना सीखा। अब स्टोरी के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, द पीसेज और पार्ट्स दैट मेक्स ए स्टोरी। कुछ पीसेज और पार्ट्स जो कि स्टोरी बनाते हैं। तो क्या क्या होते हैं? एवरी पीस इज इम्पोर्टेंट। सभी पीस इम्पोर्टेंट है पजल कंप्लीट करने के लिए। पहला, द करेक्टर, द पीपल और एनिमल दैट आर इम्पोर्टेंट टू द स्टोरी। कुछ पीपल और कुछ एनिमल्स जो कि इम्पोर्टेंट है। सेटिंग, द टाइम एंड द लोकेशन वेयर अ स्टोरी टेक्स प्लेस। ये तीसरा, की इवेंट, द इम्पोर्टेंट इवेंट और एक्शन जो कि स्टोरी में हुआ है। और पांचवा, प्रॉब्लम, द मेन स्ट्रगल, कोई स्ट्रगल या फिर कोई झगड़ा जो कि करेक्टर्स में हुआ है। सोल्यूशन, फिर उसका क्या सोल्यूशन करेक्टर्स ने निकाला उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब फॉर्मेट, स्टोरी राइटिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। इसमें बहुत क्रिएटिविटी चाहिए और बहुत इमेजिनेशन। सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। थिंक ऑफ अ प्लॉट, एक प्लॉट के बारे में सोचें कि आपको कैसी रचना करनी है, आपको स्टोरी में क्या लाना है। डिसाइड अबाउट द करेक्टर, फिर करेक्टर डिसाइड करें। फिर उसका एक सुटेबल टाइटल डिसाइड करें। फिर सिंपल लैंग्वेज का यूज करते हुए उसे लिखें। सेंटेंस शॉर्ट हो। मेंटेन कोहेरेंस, आई योर सेंटेंस शुड बी लॉजिकली कनेक्टेड, कि आपके सेंटेंस में कोई सीख हो, कोई मोरल हो, कोई मैसेज हो और कोई सोल्यूशन हो, और जो सोल्यूशन हो वो थोड़ा लॉजिकल हो। इस तरह से आप एक स्टोरी लिखेंगे। अब आपको एक स्टोरी दी है, आपको उनमें से ये पांचों चीजें बतानी है। क्या क्या? कैरेक्टर, सेटिंग, प्रॉब्लम, सोल्यूशन और की इवेंट। तो पढ़ते हैं। इन एनिशियंट टाइम, पुराने समय में, अ किंग हैड अ बोल्डर प्लेस्ड ऑन अ रोडवे। एक किंग ने अपनी जो प्रजा थी उसकी परीक्षा लेने के लिए रास्ते में एक बोल्डर रख दिया, एक बहुत बड़ा पत्थर रख दिया। ही देन हाइड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को छुपा लिया और देखने लगा जो भी बोल्डर को हटाएगा। सम ऑफ द किंग वेल्थिएस्ट मर्चेंट एंड कोर्टियर्स केम बाय, वहां से कई सारे कोर्टियर्स और मर्चेंट्स गए और वो सिंपली चले गए, उन्हें कोई जरूरत नहीं पड़ी हटाने की। मैनी पीपल लाउडली ब्लेम द किंग फॉर नॉट कीपिंग द रोड क्लियर। कई लोग तो किंग को कहने लगे, अरे किंग ने क्या कर रखा है, पूरी रोड बेकार कर रखी है। और पर उन्होंने जो पत्थर था उसे नहीं हटाया, कम से कम बोला था तो उठा तो देते। अ प्लीजेंट देन केम अलोंग अ रोड कैरिंग अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स। एक जो प्लीजेंट था वो जा रहा था, एक किसान जा रहा था अपने सर पे एक टोकरी रखे जिसमें उसने वेजिटेबल रख रखी थी। अपॉन अप्रोचिंग द बोल्डर, जब वो बोल्डर के पास पहुंचा था, प्लीजेंट लेट डाउन हिज बर्डन, उसने अपना सामान नीचे रखा एंड ट्राई टू पुश द स्टोन आउट ऑफ द रोड, और उस स्टोन को हटाने लगा। आफ्टर मच पुशिंग, जब उसने बहुत कोशिश की, बहुत पसीना बहाया, तब जाके उसने उसे हटा दिया। आफ्टर द प्लीजेंट वेंट बैक टू पिक अप हिज वेजिटेबल्स, तब जो था वो उसने अपना सामान उठाया और जाने लगा। ही नोटेड अ पर्स लाइंग इन द रोड वेयर द बोल्डर हैड सीन, तो उसने देखा जहां से उसने पत्थर उठाया उसके नीचे एक पर्स है। द पर्स कंटेन मैनी गोल्ड coins एंड अ नोट फ्रॉम द किंग एक्सप्लेनिंग द गोल्ड फॉर was the person to remove the boulder from the roadway। और उसमें एक नोट था जिसमें किंग ने लिख रखा था कि आपने एक बहुत अच्छा काम लिख करा है और इसको रिवॉर्ड देने का ये रीजन है कि आपने ये रिमूव किया है बोल्डर और आप एक अच्छे आदमी हो। अब कैरेक्टर क्या होंगे? दो कैरेक्टर थे, किंग और एक प्लीजेंट मेनली। सेटिंग एक रोडवे की थी जहाँ पे ये स्टोरी के इवेंट्स हुए हैं। अब प्रॉब्लम, अब बोल्डर जो था वो प्लेस कर दिया गया था रोड पे, ये प्रॉब्लम थी। सोल्यूशन क्या था? द प्लीजेंट लेट डाउन हिज बर्डन, प्लीजेंट ने अपना सामान नीचे रखा और उस स्टोन को हटाने लगा और बहुत पुश करने के बाद वो सक्सीड हुआ। अब इसमें की इवेंट क्या हुआ, क्या अच्छा हुआ? जो पर्स कंटेंट था गोल्ड कॉइन्स का और नोट का, वो किंग किंग का उसको दे दिया और उसमें नोट था कि जो भी पर्सन इस बोल्डर को हटाएगा ये पर्स उसका। तो आप इस तरह से वर्कशीट करेंगे।
अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय।